हाय गाइस। अरे हेलो तो बोल दो यार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने ये बात तो नोटिस करी होगी ना कि टाइम कभी एक जैसा नहीं होता। कभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, आप बहुत खुश होते हो, बट कभी आपका टाइम थोड़ा सा लो चल रहा होता है, आप थोड़े सैड सैड से होते हो। तो ना, ये कुछ एक हफ्ते पहले की बात है। मेरा टाइम थोड़ा सा लो चल रहा था। मैं ना यूं ही अपने बेड पर पड़ा हुआ था उदास सा। तो अचानक से पापा का फ़ोन आया और मेरे से कह रहे हैं कि कल ना तुम्हें मुंबई आना है। मैं तुरंत उठ के बैठ गया। मैंने कहा कल कल कब? कह रहे हैं कल सुबह 6 बजे की तुम्हारी ट्रेन है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाऊँगा। फिर मैं ना उसी रात अपना खाना वाना बनाया, अपने बर्तन वर्तन धुला और तुरंत कपड़े धुल के ना जो सुबह पहन के जाने थे, चला गया स्टेशन। ट्रेन आ गई, बैठ गए, फिर चले भी गए। फिर ना एक जगह हमारी ट्रेन रुकी। तो जब मैंने बाहर देखा ना, तो अभी सनराइज़ का टाइम था और अभी अभी बारिश रुकी थी। बारिश से ना पेड़ों के सभी पत्ते गीले हो गए थे और आसमान में बादलों के बीच में सूरज चमक रहा था और उसकी रोशनी सीधा पेड़ के पत्तों पे आ रही थी, जिससे पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। तो मैंने उसका स्नैप बनाने के लिए फ़ोन निकाला, देखा मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था। उसको शायद उसके लुक्स के लिए ना किसी ने उसका मजाक बनाया हुआ था। तो मेरे से कह रही थी कि सुमित, मैं इतना ख़राब दिखती हूँ क्या? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो मैंने उसके लिए जो पोइट्री लिखी उसे सुनाया, वो मैं आप लोग को सुनाता हूँ, ठीक है? मैंने उससे कहा कि हर फूल के टहनियों में तुम हो, मेरी हर कहानियों में तुम हो। जिस कलम से मैं कविताएं लिखता हूँ, उस कलम की स्याही में तुम हो। बारिश में नहाए हुए गुलाब के फूलों से तुम्हारी खुशबू आती है और जब मिट्टी से लथपथ कमल के पत्तों पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है, तो उसमें तुम्हारी तस्वीर बन जाती है। तुम्हारे बालों को खोलकर झटकना यूं लगता है कि एक हवाओं के झोंके से पेड़ों के सभी पत्ते उड़ने लगे हों, फूलों की खुशबू बिखरने लगी हो और आसमान में सफेद बादल लहरने लगे हों। और जब उन्हीं में से तुम्हारा एक बाल तुम्हारी आंखों के सामने आता है और तुम अपने हाथों से उठाकर अपने कानों के पीछे छिपा लेती हो, तो ऐसा लगता है कि चांद के सामने से काला बादल हट गया हो और वही चांद तुम्हारी आंखों में छिपकर चमकने लगा है। फिर ना हमारी ट्रेन आगे बढ़ी, तो मेरे अंदर ना चुल बहुत है, मेरे से बैठा नहीं जाता सीट पे। अब मैं रात भर सोया भी नहीं था, तो मैं सो गया 2 घंटे के लिए। अब जब सुबह उठा तो ना रास्ते में पहाड़ आना शुरू हो गए थे, तो मैं देखने के लिए चला गया पहाड़ों को। अब मैं वहाँ क्या देख रहा था, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ट्रेन के अगल बगल ना पहाड़ थे, इतने बड़े बड़े कि वो जो काले बादल नहीं होते बारिश वाले, उसको छू रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब पता नहीं क्या आया मेरे अंदर, मैं अचानक से चिल्लाने लगा उसको देखते। तो पीछे से 2 टीटी आए, वो कह रहे बेटे मरना है क्या, अंदर जाके बैठ जा। मैं जाके बैठ गया अंदर। फिर अंदर अपने आप से सोचा मैंने कि यार अभी रात को तो इतना उदास था मैं, और अचानक से इतना खुश हो गया कि चिल्ला रहा हूँ। फिर मैं ना अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछते हुए शायरी लिखी थी, वो आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है? मैंने लिखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ पानी है मुझे जिसके लिए इतना तरस रहा हूँ मैं? वो कौन से लोग हैं जिनसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ मैं? ऐसी कौन सी गलतियां हो गई हैं मुझसे जिनकी कुड़न से आज भी जूझ रहा हूँ मैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में दब कर बैठी हैं, पर उन्हें किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ? वो कैसा प्यार था मेरा जिसका इजहार करने से आज भी डर रहा हूँ मैं? वो कैसे जख्म थे जिन पे आज भी मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ? गाइस फिर ऐसे ही पहुंच गया मैं। उधर पहुंच के क्या किया मैं किसी और दिन बताऊंगा, आज बस जर्नी सुनो मेरी, ठीक है? फिर वापस आना था, तो जब पापा मेरे को स्टेशन पे छोड़ने ले आ रहे थे ना, मेरा मन नहीं था बिल्कुल आने का, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर से वही खाना बनाओ, प्रैक्टिस करो, पढ़ो लिखो फिर से। तो रास्ते में बस यही करा था कि या तो मेरी तबीयत खराब हो जाए या फिर जो ट्रेन है वो लेट हो जाए, बस मैं जाऊँ ना वापस दिल्ली। बट ट्रेन भी लेट नहीं हुई, मेरी तबीयत भी सही थी, मैं चला भी आया वापस। तो रास्ते में फिर से वही पहाड़ वगैरह देखने के लिए मैं गेट पे चला गया। और फिर ना अचानक से हमारी ट्रेन चलते चलते रुक गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों रुकी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। मुझे दूर से ही ना एक आदमी दिखा जो लेटा हुआ था अपने सर पे हाथ रख के पत्थरों पे, ट्रेन के बगल में। मुझे लगा कोई नशेड़ी होगा जो पी के लेटा हुआ। फिर बाद में जब ट्रेन उसके पास पहुंची ना, तो मैंने देखा कि वो नशेड़ी नहीं था। वो एक 45 साल का आदमी था जिसका एक पैर कट गया था
और वो दर्द में लेटा हुआ था। उनका एक पैर कट के उनके बगल था और उनको इतना दर्द हो रहा था ना कि वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, बस अपने आँख पे सर रख के बस लेटे हुए थे। उसको देख के मेरे पैर कपने लगे तुरंत। मैं सीट अपने गेट बंद किया और आके अपनी सीट पे बैठ गया। फिर वहाँ बैठ के मैंने छोटी सी पोइट्री लिखी जो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि हम खड़े तो होते हैं चाव से गेट पर नज़ारों का तुल्फ लेने के लिए, पर कब पैर फिसल जाए क्या पता। लहराती हुई सफ़ेद शर्ट, भीगे हुए घने काले बाल कब खून से लथपथ हो जाए क्या पता। कब मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना जो उन्होंने सफ़र में खाने के लिए दिया था वो बिना खाए ही पड़ा रह जाए क्या पता। वो हमारे वो हाथ जिनसे हम बाहर खड़े लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बाय बोल रहे थे, उन्हीं लोगों को उसी हाथ को आग में डालना पड़ जाए क्या पता। राइट। हमारे अपने लोग जो इंतज़ार कर रहे थे हमारे साथ मिलकर हंसने का, उनका इंतज़ार ही रह जाए क्या पता। That's it from my side.